सभी को महेश मुकदम का क्रांतिकारी अभिनंदन, वंदन, अंतर्मन प्रणाम। आज एक विशेष कविता आदरणीय किसान नेता राजेश्वर प्रसाद यादव भाई जी के लिए प्रस्तुत है। उम्मीद आपको पसंद आएगी और मैंने पूर्ण न्याय किया होगा। सुनिए। कौन किसान की बात करेगा, कौन दर्द उनका समझेगा, कौन गरीबी के दंश रोकेगा, कौन अन्नदाता का दर्द कहेगा। हाँ तो फिर हाँ सुने सुने। नाम राजेश्वर सत्य परमेश्वर, इलाहाबाद का वीर शेर, पावन गंगा के तट पर जन्मा धीर वीर राजेश्वर दिलेर। गांव बहरकला की धरती पर उगाया था उदित सूर्य, मात पिता के ढलते मन को मिला अमिट धैर्य। घर आंगन गलिया और नुक्कड़ हर ओर त्योहार बना था, जुग जुग जियो लाल हमारे, हर मुख पर एक यही दुआ था। ऐसे बाल ग्वाल मिट्टी के लाल को प्रथम नमन हमारा है। राजेश्वर के नाम नहीं, जलता क्रांति का अंगारा है। दबे कुचले वंचित लोगों का प्रथम स्वर सहारा है, प्रथम स्वर सहारा है। गरीबी का पूर्ण दंश था, ऊंच नीच का बड़ा विध्वंस था। जहां पेट भरने को ना अन्न ना पानी, छुआछूत की वही पुरानी गढ़ी कहानी। विधाता को भी कहां मंजूर थी सुख की लहर, मात्र 2 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु का बरपा कहर। दादा भगवती प्रसाद का कंधा टूट गया था, खेतों में उगा मेहनत और पसीना रूठ गया था। 3 माह का भाई राकेश पिता के साये से अछूत था। काल के मोहजाल में खुशियों को का साया अकूत था। समय की आंख मिचोली खूब किस्मत खेल रही थी, गरीबी के भरपूर थपेड़े जिंदगी पल पल झेल रही थी। पूर्ण जिम्मेदारी माता लालती के कंधों पर थी, 2 बच्चों की परवरिश सीधे उनके सर पर थी। ऐसे दौर में दर्द झेलता माँ का दुलार सवारा है। अरे राजेश्वर सिर्फ एक नाम नहीं, जलता क्रांति का अंगारा है। दबे कुचले वंचित लोगों का प्रथम स्वर सहारा है, प्रथम स्वर सहारा है। सुने। मिट्टी की महक का साया जीवन को आगे ले आया, लड़कपन को मिला हौसला, किताबों ने मन बहलाया। जिस समाज में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया हो, जिस क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान को जाना गया हो, वहां स्कूल तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी जंग थी। 5 किलोमीटर पैदल जाना, समय से वापस आना, घड़ी तंग थी। उस पर जातिवाद का एक बड़ा कहर समाज को जकड़े हुए था। छीटा कसी और ऊंच नीच से मानवता को गूढ़ पकड़े हुए था। बार बार पिछड़ा होने पर प्रताड़ना चरम पर थी। अहीर नाम से ही बहुत से लोगों को जलन थी। उसी माहौल में सत्य का बिगुल बजाकर सबको ललकारा है। राजेश्वर के नाम नहीं, जलता क्रांति का अंगारा है। दबे कुचले वंचित लोगों का प्रथम स्वर सहारा है, प्रथम स्वर सहारा है। शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने का प्रण था। देखिए हौसला, कैसा भी हो माहौल, शिक्षा जीवन का प्रथम चरण था। 10 किलोमीटर तक जाना, दूसरे शहर में पढ़कर आना, यही धर्म था। घर परिवार का बनु सहारा, यही मन वचन कर्म था। सामंतवाद और मनुवाद को टक्कर देनी थी, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई डटकर लेनी थी। अपनी मेहनत के दम पर इंजीनियर बना, सत्य को मुकाम मिला। घर के हालातों को पूर्ण आर्थिक अनुदान मिला। मन में पीड़ा किसानों नौजवानों के हक के हाल में थी। समय तो आगे बढ़ रहा था, परिस्थितियां दुखों की चाल में थी। किसान मजदूर नौजवान को न्याय दिलाता ये दिलदारा है। राजेश्वर सिर्फ एक नाम नहीं, जलता क्रांति का अंगारा है। दबे कुचले वंचित लोगों का प्रथम स्वर सहारा है। संघर्ष को देखिए किस तरह से वो आवाज उठाए हुए हैं। प्रत्येक दिन गालियों का प्रहार विध्वंसियों का रहता है। सत्य उजागर करने पर धमकियों का दौर बना रहता है। नैतिक मूल्यों की आवाज को दबाने की भरसक कोशिश होती है। गरीबों के साथ रहने वाले वीर राजेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश होती है, किंतु हरदम मन में ध्यान यही, न्याय धर्म को आगे लाऊंगा। गरीब वंचितों के हक खून की एक एक बूंद लगा जाऊंगा। सौगंध मुझे मां की, सौगंध मुझे मां गंगा की, देवादी देव महादेव के चरणों की। सौगंध मुझे मेरी मिट्टी की, संविधान में अंकित वर्णों की। जब तक देह में सांस ये सत्य आवाज नहीं रुकने दूंगा, जब तक श्री हरि का आशीर्वाद ये आगाज नहीं रुकने दूंगा, ये आगाज नहीं रुकने दूंगा।
हर हक की आवाज उठाता जय जवान जय किसान का वो नारा है। राजेश्वर राजेश्वर सिर्फ एक नाम नहीं, जलता क्रांति का अंगारा है। दबे कुचले वंचित लोगों का प्रथम स्वर सहारा है, प्रथम स्वर सहारा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने उनके जीवन के साथ सभी संदर्भों के साथ न्याय किया होगा। आप सभी को पसंद आएगी ये कविता। कृपया करके ऐसे क्रांतिकारी किसान नेता की आवाज को आगे बढ़ाएं, इस कविता को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। ये मुझे लगता है उनके लिए पूर्ण सम्मान होगा। जय हिंद, जय भारत। महेश मुकदम।